गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 11th के बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस के एक और नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर और बिजनेस। ठीक है, फर्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, मतलब कि आपको बिजनेस की विशेषताओं के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट हमारा है एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि ह्यूमन की 2 एक्टिविटीज़ होती है, एक तो इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। बिजनेस को इकोनॉमिक एक्टिविटी माना है, क्यों माना है उसके बारे में हम रीजंस पढ़ेंगे नीचे। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस को क्या माना है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी माना है। क्या माना है हमने इसको, इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्यों माना है, इसके कुछ रीजंस हैं। इट इज़ अ अंडरटेकन with the object of earning money or livelihood. There is no place of love, sympathy and patriotism. इसमें क्या है कि देखो, इसका मेन ऑब्जेक्ट बिजनेस का क्या होता है, बिजनेस का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, अर्न मनी, अपने जीवन निर्वाह करना। ठीक है, इसके अंदर जो भी हमारा लव का, सिंपैथी का, सहानुभूति का, पेट्रिज्म का मतलब देशभक्ति का, देश प्रेम का, कोई भावनाओं का कोई स्थान नहीं होता। इसका मेन मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट। इट इन्वॉल्व्स, कुछ है इसके अंदर, कुछ ट्रांजेक्शन कैसे क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है वो पढ़ते हैं। इट इन्वॉल्व, क्या इन्वॉल्व होती है हमारी, सेल। ठीक है, एक्सचेंज करते हैं हम इसमें। परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर म्यूचुअल प्रॉफिट थ्रू द सेटिस्फेक्शन ऑफ वुमेन्स वांट। इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ आपकी इन्वॉल्व होती है, सेल परचेज आपके इंक्लूड होती है। जैसे अगर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि आप आदान प्रदान गुड्स एंड सर्विसेज का होता है इसके अंदर। और क्या होता है कि जो मानव की संतुष्टि के माध्यम से क्या करते हैं हम, इसमें मेन कौन होता है, सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। मानव की जो भी है, वुमेन की जो भी है, मानव की संतुष्टि के माध्यम से हम क्या करते हैं, पारस्परिक लाभ के लिए सेवाएं क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होता। इसके अंदर लव, सिंपैथी और पेट्रियटिज्म का कोई स्थान नहीं होता। इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सेल परचेज होती है, सेल परचेज आपका इंक्लूड होता है, और प्रॉफिट अर्निंग मेन इसका मोटिव होता है। ठीक है, और सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट, जैसे वो चाहता है मानव अपनी संतुष्टि के लिए के माध्यम से क्या करता है, पारस्परिक उसके साथ क्या प्राप्त करता है, वो म्यूचुअल प्रॉफिट्स। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर हमारा क्या आ जाता है कि बिजनेस इंटरप्राइजेज इधर अ मैन्युफैक्चरर्स द गुड्स। इसमें क्या होता है कि जो बिजनेस है, चाहे वो क्या कर रहा हो, बिजनेस का, एंटरप्राइजेस का क्या है, चाहे वो मैन्युफैक्चर कर रहा हो किसका, गुड्स का, मतलब कि गुड्स का निर्माण कर रहा हो। ठीक है, जैसे शुगर होगी एग्जाम्पल, पेन हो गए, टेक्स्ट बुक हो गए, मशीनरी होगी, फर्नीचर एक्सेट्रा, ये आपके किस में आ जाते हैं, मैंने जैसे आप सपोज करो गुड्स क्या कर रहे हो, आप जो भी माल है उसको क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर लेते हो। ठीक है, और एक्वायर्ड दैम फ्रॉम द प्रोड्यूसर, और इसको या फिर उन्हें क्या करते हैं, उत्पादकों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, या बिजनेस इंटरप्राइजेज चाहे वो गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करें, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करे, चाहे एक्वायर करे, क्या प्राप्त करे, किसको, प्रोड्यूसर्स को। ठीक है, ये हमारे इसमें आ जाता है। सर्विसेज इंक्लूडिंग, सर्विसेज जैसे आपकी प्रोडक्शन, गुड्स एंड प्रोडक्शन तो कर लिया आपने गुड्स का, तो सर्विसेज के लिए क्या चाहिए, अगर आपका गुड्स भी है तो उसको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, बैंकिंग फैसिलिटीज़ चाहिए, इंश्योरेंस चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये हमारी क्या आ जाती है, हमारी सर्विसेज के अंदर इंक्लूड होती है। ठीक है, अब गुड्स बना के आप रखोगे तो नहीं उसको, भाई एक स्थान से दूसरे स्थान पे भी लेके जाओगे, भाई क्या करोगे, एक स्थान पे तो रखोगे नहीं, कैसे उसके लिए हमें क्या चाहिएगी, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ चाहिएगी। कई बार हमने फाइनेंशियल क्या होता है, सपोर्ट नहीं हो पाता हमारे पास, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए क्या चाहिए, बैंकिंग से हमें लोन भी लेना पड़ जाता है, इंश्योरेंस भी कराना पड़ता है। आप गाड़ी में आप लेके जा रहे हो, किसी में भी आप लेके जाओगे, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करोगे तो उसमें आप इंश्योरेंस भी कराना पड़ेगा। देखो, इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है, क्योंकि आप क्या करोगे, गुड्स अगर मैन्युफैक्चर करें तो इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिएगी। कि कुछ सर्विसेज है जो इसके अंदर इंक्लूड है, मतलब कि आपके करेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड आ जाता है कि प्रोडक्शन और गुड्स, की गुड्स का प्रोडक्शन करना और सर्विसेज गुड का प्रोडक्शन करना आपका इसके अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। सेल ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, क्या करना, गुड्स सेल करना, एक्सचेंज करना, किसका, गुड्स और सर्विसेज का, फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स, किसके लिए, गवर्नमेंट की सेटिस्फेक्शन नीड्स को सेटिस्फाइड करने, उसकी ज़रूरतों को सेटिस्फाई, संतुष्टि प्राप्त करने के लिए। जैसे देखो क्या है, वन ऑफ द एसेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस इज डेट देयर शुड बी सेल।
इसने क्या करेक्टर से कहा है कि क्या होना चाहिए, सेल होना चाहिए। कहने का मतलब गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज होना चाहिए सेलर और बायर के बीच में। मतलब कि आपके पास एक सेलर होना चाहिए और एक बायर। ये क्या करे, गुड्स को क्या करेगा, सेल करेगा। सेलर क्या करेगा, ये बायर क्या करेगा, इससे गुड्स खरीदेगा सेलर से, और इसके बदले भी इसको क्या दे देगा, कैश। मतलब कि क्या हो रहा है, एक तो कैश इफेक्ट हो रहा है। अब सपोज करो इसने फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर का मैन्युफैक्चर है, फर्नीचर में करा, तो इसने क्या करा, बदले में से क्या ले लिया, कैश। इसके पास कैश आ गया और ये फर्नीचर ले गया, डबल एंट्री सिस्टम आपका फॉलो हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन सेलर एंड बायर, बायर और सेलर के बीच में क्या होना चाहिए, गुड्स एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू एक और, कि इफ अ हाउस मेड कुक फूड फॉर हर, अगर कोई हाउस में लिए फैमिली के लिए, तो इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होगा, अगर वो अपनी फैमिली के लिए खाना बना रही है, इट इज़ नॉट अ बिजनेस, तो हम इसको क्या नहीं मानेंगे, बिजनेस। अपनी फैमिली के लिए कर रही है वो, तो हम इसको बिजनेस नहीं मानेंगे। बट कुकिंग फूड एंड सेलिंग इट टू कस्टमर इन अ रेस्टोरेंट इज अ बिजनेस। अगर वो खाना बना रही है, हाउसमेड है जो भी है, वो खाना अगर अपनी फैमिली के लिए बनाते तो वो बिजनेस नहीं है। हम पहले ही पढ़ चुके हैं इसको कि वो बिजनेस नहीं आता। वो किसके अंदर आता है आपका, ये कौन सी एक्टिविटीज आती है आपकी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगर वो अपनी फैमिली के लिए बना रही है। बट कुकिंग फूड फॉर सेलिंग, अगर वो क्या कर रही है, खाना बना रही है, इसको बेच रही है, किसको, कस्टमर को। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जब वो खाना सर्विस प्रोवाइड करेगी तो बदले में वो कुछ अर्न करेगी, क्या करेगी। देखो कुछ भी आप अगर किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो तो क्या करते हो आप अपना क्या करते हो, उसको मेन्यू में देखकर उसको ऑर्डर कर देते हो। ऑर्डर करने के बाद क्या होता है, आप उसको मनी में दे के आ रहे हो, जितना ऑर्डर किया है, जो भी आपने वहाँ पे खाया है, तो उसके बदले में आपने क्या दिया, उसको मनी दी। अब ये अपनी फैसिलिटीज जो भी है उसमें जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है, तो रिटर्न में क्या ले रही है, वो मनी ले रही है। मनी फैक्टर आ गया, सेल कर रही है। ठीक है, तो जहाँ पर मनी फैक्टर आ गया तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम, डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। मतलब कि जो भी अभी तक हमने बात की कि भाई बिजनेस का काम क्या होता है, प्रोडक्शन करना होता है गुड एंड सर्विसेज का, फिर हमने पढ़ा कि सेल्स होनी चाहिए। ठीक है, सेल होना चाहिए, गुड्स एक्सचेंज होना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ रहे, जो गुड एंड सर्विसेज जो होती है वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, तभी हम इसको बिजनेस मानेंगे, अदरवाइज इसको बिजनेस नहीं मानेंगे। देखो, बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन अ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस, मतलब कि डेली होना चाहिए, और डेली बेसिस पे, रेगुलर मीन्स डेली आपका डेली बेसिस पे आपका काम होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज डजन कंसिक्यूट बिजनेस। अगर आप सिंगल क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो आप उसको बिजनेस, सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो, तो आप उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको क्या मानोगे, बिजनेस नहीं मानोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका मतलब कि कॉन्स्टिट्यूट मतलब क्या होगा, कि बिजनेस का निर्माण नहीं हुआ। ठीक है, या बिजनेस आपका, आप उसको नहीं कंसिडर करोगे कि ये बिजनेस हुआ है। कैसे एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको कैसे, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बाय हाउसवाइफ और सेल ऑफ वंस ओल्ड स्कूटर इज नॉट अ बिजनेस, थ्रू द सेलर गेट मनी इन एक्सचेंज। देखिए क्या बात हुई, घर में कई बार क्या होते हैं, हमारे न्यूज़पेपर पड़े होते हैं, तो हमारी जो मम्मी होती हैं वो क्या करती है, उसको क्या कर देती है, सेल कर देती है। तो बिजनेस थोड़ा है वो, आपने पुराना मटेरियल क्या कर दिया, आपने सेल कर दिया, तो वो क्या हुई, वन टाइम ट्रांजेक्शन हुई। हम कोई बार बार थोड़ा सेल करें, हमारी मम्मी इसको बार बार थोड़ा सेल कर रही है। अब सपोज करो हमारे पास कोई पुराना स्कूटर था, काम नहीं कर रहा था, ठीक है, हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था, हमारे उस पर लॉस ही लॉस हो रहा था, कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती थी उसमें, तो हमने क्या किया, इसको रिपेयर करा के ठीक करा दिया, इसको सेल कर दिया, कि सेल आउट कर देते हैं इसको। ठीक है, नया परचेज कर लेंगे। अब वो आपने जो ट्रांजेक्शन सेल की, हालांकि कर रही है आपने सेल, लेकिन वो बिजनेस कंसीडर नहीं करोगे उसको। क्यों, क्योंकि देखो ट्रांजेक्शन आपने क्या बोल रहा है कि ये कैसी होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे होनी चाहिए, और वन टाइम ट्रांजेक्शन को चाहे वो आप सेल करो चाहे वो परचेज करो, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, थ्रू द सेलर गेट मनी, हालांकि सेलर आप जिसको सेल बेच रहे हो, उसको गुड्स को, जो भी आपने स्कूटर बेचा या न्यूज़पेपर बेचा, बदले में वो ले तो रहा है, कि आपसे न्यूज़पेपर ले जा रहा है और क्या दे रहा है आपको, न्यूज़पेपर ले जा रहा है, बदले में पैसे दे दिए। वो आपसे पुराना स्कूटर ले जा रहा है, बदले में, लेकिन ट्रांजेक्शन क्या कह रही है, ट्रांजेक्शन शुड भी क्या है, रेगुलर बेसिस, डेली बेसिस पे होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ प्रॉफिट अर्निंग। अब देखो हमने बात कर ली कि भाई रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए। अब देखो मेन मोटिव क्या है किसी भी बिजनेस का, द मेन पर्पस ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस हो उसका मेन पर्पस क्या होता है, बिजनेस
का मेन पर्पस क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। इफ द प्रॉफिट मोटिव इज मिसिंग, अगर प्रॉफिट मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट नहीं होता, मिसिंग होता है ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है, देन इट कांट बी कंसीडर एज अ बिजनेस एक्टिविटी, तो हम उसको बिजनेस एक्टिविटी कंसीडर नहीं करते, नहीं समझते हम उसको। नो बिजनेसमैन सर्वाइव विदाउट अर्निंग सफिशेंटली प्रॉफिट, कोई भी बिजनेसमैन अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकता, सर्वाइव नहीं कर सकता बिना किसके? सफिशिएंट प्रॉफिट के। देखो एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। सपोज करो कोई टॉय कंपनी थी, ठीक है, इफ अ टॉय मैन्युफैक्चरिंग to able to each profit टू, सपोज करो एक टॉय कंपनी थी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो क्या करती थी? आर नॉट एबल टू, वो नहीं प्राप्त कर पा रही थी, आर नॉट एबल टू ईच प्रॉफिट, क्या कर पा रही थी? नॉट प्रॉफिट टू अर्न मोर प्रॉफिट। एक टॉय बिजनेस की कंपनी थी, वो मैन्युफैक्चर करता था टॉय का, लेकिन वो क्या था? वॉज नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट अर्न नहीं कर पा रहा था। तो वो क्या करे? वट विल हैपन, क्या करे वो? अल्टरनेटली क्या करेगा? ऑर्गेनाइजेशन को क्या कर देगा? हैव टू वाइंड अप, उसको बंद कर देगा, एंड सेल द बिजनेस टू अनदर, या समवन, किसी को भी वो क्या कर देगा? उसको बेच देगा। बेटा जब तक उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा, अगर देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अर्न ही नहीं कर पा रही थी प्रॉफिट, तो वो लॉस एक बार, हालांकि लॉस होता है, लेकिन इतना भी तो लॉस होगा, तो फिर वो कैसे काम कर पाएगा? अपनी कॉस्ट को कैसे कवर कर पाएगा? तो सफिशिएंट प्रॉफिट तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, ताकि अपनी कॉस्ट को कवर कर पाए, वो जो भी रिस्क होते हैं उसको बियर कर पाए, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि बिना अर्निंग के प्रॉफिट अर्न करे बिना आप बिजनेस मतलब कि कंटिन्यू नहीं कर सकते, क्योंकि बिजनेस का मेन मोटिव ही क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट होता है। Point number 6, element of risk. Another important feature of business is the presence of risk factor in the transaction. एक और another important feature है business का, क्या कि risk जो factor है वो क्या है? presence है transaction के अंदर, जो आप लेन देन करते हो। There is always possibility of loss, उसमें हमेशा possibility बनी रहती है कि loss भी हो सकता है, ठीक है। इट इज़ नॉट अ सर्टन डेट बिजनेसमैन विल ऑलवेज अर्न एडुकेट प्रॉफिट, जरूरी ही नहीं है कि हर बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन है, उसको क्या हो? हमेशा पर्याप्त मात्रा में प्रॉफिट ही मिले। एडुकेट मतलब पर्याप्त मात्रा में क्या उसे लाभ ही मिले, प्रॉफिट ही मिले। द रिस्क आर रिलेटेड टू चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट। देखो कुछ रिस्क हैं जो जिसके कारण हमारे बिजनेस में हमें लॉस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप कोई कस्टमर है, कोई कंज्यूमर है, उसका क्या हो जाए? टेस्ट चेंज हो जाए, फैशन चेंज हो जाए, चेंज इन फैशन, ठीक है, स्ट्राइक हो जाए, और लॉकआउट इन द वर्क प्लेस, क्या हो जाए? स्ट्राइक हो जाए जहाँ पे आप अपना काम कर रहे हो, मतलब हड़तालें हो जाए। इंक्रीज कंपटीशन मार्केट में बढ़ जाए। फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट एक्सेट्रा, आग लग जाए, चोरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में क्या हो सकता है? रिस्क हो सकता है। नो बिजनेस कैन टुगेदर एलिमिनेट रिस्क बट कैन मिनिमाइज इट थ्रू इंश्योरेंस। देखो नो बिजनेस, हम बिजनेस मतलब कि हम बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस को पूरी बिजनेस में से रिस्क को पूरी तरह समाप्त नहीं कर सकते, बट कैन मिनिमाइज इट्स थ्रू, कम जरूर कर सकते हैं। कैसे? इंश्योरेंस से। एलिमिनेट मतलब किसी चीज़ को निकाल देना पूरी तरह, मतलब रिस्क में से हम बिजनेस में से रिस्क को पूरी तरह नहीं निकाल सकते। रिस्क तो पॉसिबिलिटी है कि अगर आप ट्रांजेक्शन्स करोगे तो मे बी दो पॉसिबिलिटी, या तो प्रॉफिट या तो लॉस आपको होगा ही होगा, ठीक है, बस उसको कम कर सकते हैं हम। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट वीडियो मिलती हैं।